महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वह आदमी सभी के चेहरों की ओर देख रहा था कि बाबा जी की बातों को किस रूप में सबने ग्रहण किया है। फिर सबके चेहरों पर अंकित भावों से जैसे वह संतुष्ट हो, फिर से अपनी बातें कहने लगा। शुक्ला, हम लोगों से कितने अच्छे हैं कि उन्होंने कितने दिन पहले घर छोड़ दिया था। उन्हें ना घर लौटने की चिंता रहती है और ना पत्नी का डर। श्रीमती शुक्ला सभी काम स्वयं कर लेती हैं। साथ ही साथ उनकी पुत्रियां भी अपनी मां की सदैव सहायता करती रहती हैं। शुक्ला के लिए घर में कोई काम नहीं है और उनसे कौन सा कार्य लिया भी जा सकता है जिसने कभी सब्जी भी न लाई हो। ये सबके काम में कठिनाई ही पैदा करते हैं। इसलिए इनकी पत्नी घर से बाहर रहने में कभी आपत्ति नहीं करती है। जब भी मैं शुक्ला से कहता हूँ कि वे कभी कभी घर चले जाया करें, तब वे कहते हैं कि घर पर कोई काम नहीं है। ठीक ही है, जब उन्हें घर जाने में रुचि नहीं है तो मैं ही उन्हें ज़बरदस्ती घर क्यों भेजूं। इसलिए मैं भी चुपचाप बैठा रह जाता हूँ। ठीक है ना, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। शुक्ला ने ये बातें चुपचाप सुन ली। इसके उत्तर की ना कोई आवश्यकता थी और ना इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत थी। शुक्ला चुपचाप सुन लेते थे और शांत बैठे रहते थे। जब किसी से कोई बात पूछी जाए तभी उन्हें बात करनी होती है, किंतु फिर बात देर तक चलती थी। कभी कभी उनसे अपने स्वयं के अनुभव की विशेषता, मंदिरों, आश्रमों अथवा उनके संपर्क में आए महान संतों के बारे में सुनाने को कहा जाता था। यही कार्य कभी कभी हीरालाल जी से भी, जब वे बाबा जी के साथ बैठे होते थे, करने को कहा जाता था। हीरालाल जी ने अपने जीवन के लगभग आधी आयु साधु संतों के सानिध्य में व्यतीत की थी और उनके स्वयं के अनुभव बड़े ही मूल्यवान थे। बाबा जी अपने भक्तों को उनके अनुभवों से लाभान्वित कराने के लिए यह कार्य कराया करते थे। यही कार्य यद्यपि छोटे स्तर पर ही सही शुक्ला के द्वारा कराया जाता था। बाबा जी कभी कभी स्वयं अथवा कभी कभी वार्ताओं के मध्य अन्य लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर हीरालाल जी या शुक्ला जी से बोलने को कहते थे और स्वयं लेटे रहकर सभी बातें सुनते और उन पर अपनी सम्मति देते अथवा आवश्यकता अनुसार सुधार करते रहते थे। इस तरह की बातें तो दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी होती थीं, किंतु उनका अनुमोदन कैंची धाम और प्रयागराज में उनके निवास में नियमित चर्चा के रूप में हुआ करते थे। एक साल हम गर्मियों में कैंची में थे। बाबा जी दिल्ली चले गए थे और 2-3 दिन तक वापस आने की आशा नहीं थी। जिन्हें जो काम सौंपा गया था वे अपने अपने कार्यों में लगे थे, किंतु हीरालाल जी और शुक्ला और जीवन के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं था। इन लोगों का कार्य था कि वे बाबा जी के साथ बैठकर अपना समय व्यतीत करें अथवा बाबा जी यदि आसपास के किसी स्थान पर जाते हैं तो उनके साथ रहें। बाबा जी के चले जाने के 2 दिन बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उनके लिए कोई कार्य नहीं है, तो वे बाबा जी की चारपाई के पास उनके कमरे में उनकी उपस्थिति मानकर बैठते थे। मैं भी उनके साथ रहता था। हीरालाल जी बाबा जी के हिमालय यात्रा और वहाँ के आश्रमों, घरों और साधुओं की बातें करते रहे। वे बहुत बार बाबा जी के साथ उन स्थानों को गए थे और अकेले भी कई बार गए थे। अंतिम बार उन्होंने बाबा जी के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों की यात्रा की थी। उनके साथ शुक्ला भी थे। हीरालाल जी ने बताया कि बाबा जी कदाचित ही किसी मंदिर के भीतर प्रवेश करते थे, किंतु साथ के प्रत्येक व्यक्ति से वहां जाकर दर्शन, प्रार्थना, पूजा और शास्त्रानुसार
कार्य करने को करते थे। इस बारे में वह बहुत सतर्क और कठोर थे। साधुओं के पास जाने पर भी बाबा जी का यही व्यवहार रहता था। वे हम लोगों को उन लोगों से भेंट करने के लिए कहते थे, किंतु स्वयं उनसे बातें नहीं करते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।